नमस्कार। सत्ता और विचारधारा की चौखट पर खड़े इस देश में जब कोई संघ का व्यक्ति ये कहे कि हर परिवार में 3 संतानें होनी चाहिए, तो सवाल केवल जन्मदर का नहीं बल्कि पूरी सभ्यता की दिशा का हो जाता है। सरसंघचालक मोहन भागवत ने अपने व्याख्यान में यह तर्क दिया कि 2-1 का मतलब 3 होता है और 3 संतानें रखने में न सिर्फ परिवार का संतुलन बना रहता है बल्कि समाज और राष्ट्र का हित भी सुरक्षित होता है। उन्होंने इसे वैज्ञानिक तथ्यों से जोड़ने की कोशिश की, मगर असल सवाल यह है कि क्या सचमुच भारत जैसे संकटग्रस्त देश में 3 संतानों की वकालत करना देश हित में है या राष्ट्र विरोध? आजादी के बाद से दीवारों पर लिखा जाता रहा, हम दो हमारे दो। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं था बल्कि जनसंख्या विस्फोट से जूझते भारत का बचाव कवच था। जिस दौर में बच्चों की भीड़ से सड़कें भर जा रही थी, स्कूलों में जगह नहीं थी, अस्पतालों में बिस्तर नहीं थे, उस दौर में इस नारे ने लोगों को चेताया और देश को संभाला। लेकिन आज जब शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि देश की बड़ी आबादी अपने बच्चों को बेहतर स्कूल तक नहीं भेज सकती, जब नौकरी पाने के लिए युवा दर दर भटक रहे हैं और विदेश जाकर लेबर का काम करने को मजबूर है, जब अस्पतालों में कई महीने तक ऑपरेशन तक का नंबर नहीं आता और लोग वेंटिलेटर के अभाव में दम तोड़ देते हैं, और तब किसी मंच से यह कहना कि हर घर में 3 बच्चे होने चाहिए, क्या देश की पीड़ा और आंखें मूंद लेने जैसा नहीं है? रोजगार मेले अब कुंभ के मेले जैसे दिखते हैं, जहां भीड़ है पर अवसर नहीं। युवा डिप्रेशन में है, किसान कर्ज में डूबे हैं, आत्महत्या करने को मजबूर है, खाद मिल नहीं पा रही है, जल संकट बना हुआ है और मध्यम वर्गीय महंगाई से टूटा पड़ा है। ऐसे हालात में जिन लोगों की खुद की कोई पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं, जिस पर न शिक्षा का बोझ है, न दवा का खर्चा है, न बच्चों के भविष्य की चिंता है, वे मंचों से 3 संतानों का उपदेश बांट रहे हैं। ये उपदेश सिर्फ खोखले आदर्शों का शोर नहीं बल्कि यह एक ऐसा बोझ है जिसे देश की गरीब और मध्यम वर्गीय जनता उठाने में पूरी तरह असमर्थ है। सोचिए, जब सरकार खुद शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार देने में नाकाम हो, जब भीड़ बढ़ने से पर्यावरण और संसाधनों पर संकट और गहराए, तब 3 बच्चों का विचार देश को सशक्त करेगा और या गहरे गड्ढे में धकेल देगा। यह प्रश्न केवल भागवत से नहीं बल्कि उस विचारधारा से है जो परिवार और समाज की वास्तविकता को नजरअंदाज कर सिर्फ बयानबाजी और धार्मिक राजनीति के सहारे अपनी वैचारिक जमीन मजबूत करना चाहती है। जनसंख्या सिर्फ आंकड़े नहीं, ये रोटी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य की कहानी है। और जब कोई बिना इन जिम्मेदारियों का बोझ उठाए जनता को संतान बढ़ाने की सलाह दे, तो ये समझ लेना चाहिए कि ये राष्ट्र की चिंता नहीं बल्कि राष्ट्र को बोझिल करने वाली विचारधारा की एक और चाल है। हमारे देश में ये कोई कहता है कि हर परिवार में 3 संतानें होनी चाहिए, तो ये सवाल केवल परिवार नियोजन का नहीं बल्कि राष्ट्र की वास्तविक स्थिति और भविष्य की दिशा का है। भारत में 25 से 64 वर्ष की आयु के 30.4% वयस्कों के पास प्राथमिक शिक्षा भी नहीं है, ओईसीडी देशों में सबसे अधिक है। इसके अलावा उच्च शिक्षा प्राप्त वयस्कों में रोजगार दर भी अन्य देशों की तुलना में कम है। यह दर्शाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम 136वें स्थान पर हैं। ये अंतर आर्थिक असमानता और विकास की विफलताओं को दर्शाता है। भारत की स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था की रैंकिंग 44वीं है, जो अन्य देशों की तुलना में कम है। यह संकेत करता है कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार की आवश्यकता है। भारत 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 105वें स्थान पर है, जो गंभीर स्थिति को दर्शाता है। बच्चों में कुपोषण की दर भी चिंताजनक है, जिसमें 18.7% बच्चे कुपोषित हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 81.35 करोड़ लोग मुफ्त राशन पा रहे हैं, जो देश की कुल आबादी का
एक बड़ा हिस्सा है। इन आंकड़ों में यह स्पष्ट है कि हमारे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, भुखमरी और आर्थिक असमानता जैसे गंभीर मुद्दे हैं। ऐसे में जब कोई यह कहता है कि हर परिवार में 3 संतानें होनी चाहिए, तो यह सवाल उठता है कि क्या हम अपने सीमित संसाधनों में इन बड़ी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे? क्या ये नीति देश की मौजूदा चुनौतियों से निपटने में सहायक होगी या यह और दबाव बनाएगी? समाज और राष्ट्र की वास्तविक स्थिति को समझते हुए हमें ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो हमारे संसाधनों और आवश्यकताओं के अनुरूप हो। सिर्फ बयानबाजी और समस्याओं का समाधान नहीं होगा, इसके लिए ठोस और व्यवहारिक कदम उठाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में यह विचार करना आवश्यक है कि क्या हम अपने सीमित संसाधनों में इन बढ़ती समस्याओं का समाधान कर पाएंगे? क्या यह नीति देश की मौजूदा चुनौतियों से निपटने में सहायक होगी या ये एक और अधिक दबाव बनाएगी? समाज और राष्ट्र की वास्तविक स्थिति को समझते हुए हमें ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो हमारे संसाधनों और आवश्यकताओं के अनुरूप हो। सिर्फ बयानबाजी में समस्याओं का समाधान नहीं होगा, इसके लिए ठोस और व्यवहारिक कदम उठाने की आवश्यकता है। आप इस तरह के बयानवीर लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लगे हाथों तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।